दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन भारती। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube मंच भारती की बात में। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं जो कि आज की सबसे बड़ी खबर है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से SBI को यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लताड़ लगाई है और उन्हें कहा है कि जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियाँ इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करवाए हो उसमें जो है जो न्यूमेरिक नंबर है, जो सेक्रेट नंबर रहता है बॉन्ड पर, अल्ट्रा न्यूमेरिक नंबर, उसे आपने छुपा लिया, आपने चोरी कर उसे अपने पास रख लिया, उसकी भी जानकारी आपको देनी है। तो यह सबसे बड़ा खबर था आज के दिन का। लेकिन उसके साथ साथ में ब्रेकिंग न्यूज़ चली और टीवी पे एक इसी विषय पे बात होने लग गई। सारे न्यूज़ चैनल्स जो है यही इसी खबर को चलाने लग गए, क्योंकि उसी समय सेम टाइम पे उस तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उसके कुछ देर के बाद में यह खबर आई कि इलेक्शन कमीशन जो है कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, उसकी तारीखें तय कर देगी और कितने चरण में चुनाव होने हैं उस विषय पे कल इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखेगी। मेरा कहना यह है कि जब इलेक्शन कमीशन को जो बात रखनी है, जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तब उस विषय पे बात हो जाएगी। लेकिन जो आज के दिन का जो सबसे बड़ा खबर था, सबसे बड़ी खबर थी, वह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से SBI को लताड़ लगाई है और जो उन्होंने छुपाया है उसे इलेक्शन कमीशन को फिर से वापस देने के लिए कहा है। तो अंजना ओम कश्यप जो मोहतरमा है आज तक चैनल पे आती हैं, तो उस समय जो है बीजेपी के गौरव भाटिया थे और इधर से आलोक कुमार कांग्रेस पार्टी से, इनको बुला लिया और इन लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया कि कल तो इलेक्शन कमीशन चुनावों की तारीखें ऐलान कर देगा, आपकी क्या तैयारी है। मैं उस समय सोच रहा था अभी जो बात चल रही सुप्रीम कोर्ट में, इतने बड़े मुद्दों पर फैसला आ रहा है, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, उस विषय पर बात नहीं कर रहे हो। तो हुआ वही, उन्होंने पूछना शुरू किया। जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो अपना बात करना शुरू कर दिया, उनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड को कुछ बोलना था नहीं। लेकिन जब आलोक कुमार से पूछा गया तब उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से मोहतरमा अंजना कश्यप को घेरा है और बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया है और मुझे लगता है कि आपको ये सुनना चाहिए। एक्चुअली क्या है, आजकल की मीडिया जो है वह अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है, मेन मुद्दे जो है जनता के बीच जाने देना नहीं चाहती है और लोगों को बहका कर रखना चाहती है और अलग अलग मुद्दों में उलझा कर रखना चाहती है। जो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर थी वह खबर यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लताड़ लगाई है और सोमवार को उसके बारे में जवाब मांगा है कि आपने इसके बारे में इसकी जानकारियां क्यों नहीं दी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो अल्ट्रा न्यूमेरिक नंबर्स रहते हैं जिससे कि मिलान किया जाएगा कि किसने बेचा, किसने खरीदा, किसने इनकैश किया, उस नंबर से ही पता चल पाएगा और आपने उस नंबर को छुपा लिया। तो आइए इस डिबेट में जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या क्या जवाब दिया है और अंजना ओम कश्यप जो मोहतरमा है उनके चेहरे देखते हुए बनते हैं जब आलोक मेहता ने इस बात को इस तरह से घुमाया। आइए सुनते हैं। क्योंकि कल चुनावी तारीखों का ऐलान होना है। लगभग 224 सीटें ऐसी थी जहां पर 50% से ज्यादा वोट बीजेपी पिछली बार ले गई थी। मुकाबला बड़ा है। कह रहे हैं सीट शेयरिंग ही नहीं की आपने। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि असंभव को जो संभव कर दे उनका नाम नरेंद्र मोदी है। और इन्होंने कहा कि साहब लिस्ट तो आ गई है, तो जो असंभव को संभव कर दें, इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला इतना बड़ा लाखों करोड़ का, उनका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी नाक के नीचे घोटाला होता है। और पूरी तरह से 10 साल की मेहनत कह रहे हैं कि 10 साल मेहनत की, मैं तो कह रहा हूं 4 ही साल में निपटा दिया इन्होंने। पिछले 5 साल में तो नोटबंदी, पेगासस और तमाम चीजें थी। इन्होंने कहा जनता तैयार है, बिल्कुल जनता तैयार है इस बार बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। इन्होंने कहा सब 3 बड़ी बातें हैं, मैं भी वही कह रहा हूं कि 3 बड़ी बातें हैं कि जो आज लिस्ट आई है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की, उसको पढ़ लीजिए। उसमें साफ होता है पहली बात कि यह हफ्ता वसूली सरकार है और दूसरी बात ये लूट बूट और सूट की सरकार है कि लूटो और पूरी तरह से तमाम लोगों को काम दो। तो पुराना हो गया सर, पिछली बार पुराना हो गया मैम। 19 वाला ही लोग आ रहा है। नहीं, ये पुराना हो गया मैम। मीडिया के साथी भी आजकल पूरा बीजेपी को बचाने पे लगे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा मैम, मैं इतनी बड़ी लाखों करोड़ों का कांड हो गया और मीडिया के तमाम बड़े बड़े नाम एक ने ट्वीट तक नहीं किया है। अच्छा, मुझे लगता है कि सबको अपने अंदर झांकना होगा कि सरकार को कब तक बचाना है।
ऐसे ऐसे लोग जो मीडिया हाउस चला रहे हैं उनके नाम भी आ रहे हैं चंदे में। इसमें आप तमाम कंपनियों को उठाइए, आज चंदा दीजिए और 3 दिन बाद काम लीजिए। और अंजना जी कह रही है तो बहुत पुराना हो गया। नहीं, लूट बूट सूट वो नहीं, मैं इलेक्टोरल फिर कह बॉन्ड रहा पे हूं, नहीं कहा, इलेक्टोरल हमने बॉन्ड पे तो पहले हमने कहा- वित्त मंत्री से सवाल किया। हमने कहा पहले- आज वो आज तक के इंडिया टुडे मैं फिर कॉन्क्लेव में कहूंगा थी, मैम, हमने सवाल मैम पूछा प्लीज, उनसे। मैंने कहा- मैं तो सिर्फ तैयारी पे बात करी, मैं क्योंकि फिर इलेक्शन कहूंगा, बेस पे नहीं बात करना। अरे मैम इतना बड़ा इशू है, तैयारी हो गई, ईवीएम की तैयारी हो गई, दो इलेक्शन कमिश्नर घंटों में बन गए, एक इस्तीफा देकर भाग गया। सबको पूरा देश देख रहा है कि देश के अंदर किस तरह से सूट बूट की सरकार थी, आज वो लूट पर उतारू है। जो व्यक्ति कहता था कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, आज वो कहता है कि मेरी पूरी पार्टी खाएगी और सबको खिलाऊंगा भी मैं। जल्दी से 2 लाइन में आप आलोक जी अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद उसका जवाब सीधा गौरव जी से लेंगे। सवाल यह है कि आपकी पार्टी, आपके गठबंधन की आज तैयारी कहां पर है? आप बीजेपी को, प्रधानमंत्री को टारगेट भी करिए, लेकिन इसी के साथ आपकी तैयारी क्या है? कौन सी वो बातें हैं जिसके साथ आप जनता को अपनी तरफ करेंगे? और 7-8 फेजेस को लेकर या इलेक्शन कमीशन से लेकर कोई कंसर्न आपका है तो वो भी बताइए। देखिए, कंसर्न आज किसी का नहीं है देश में। इलेक्शन कमीशन और तमाम संस्थाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, ना विपक्ष कुछ कह सकता है। जब इलेक्शन कमीशन से 1-1 साल तक विपक्ष के सांसद मिल भी नहीं सकते हैं, तो यहां आज तक पे कह के हमें क्या मिलेगा? सीधा सीधा समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। और जिस तरह से कल का निर्णय आया है, जिस तरह से एसबीआई ने तमाम घोटालेबाजों को बचाने का काम किया है, 4000 के करीब बॉन्ड्स की डिटेल नहीं दी है। जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा ना कि लोकतंत्र खतरे में, अब खतरे में नहीं है, लोकतंत्र पूरी तरह से बीजेपी की मुट्ठी में है। और अगर मीडिया के साथ ही हमारा साथ देंगे, हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और आज भी अगर हिंदू मुस्लिम तबलीगी जमात और फलाना और शिवलिंग और वही चलेगा तो ये देश गड्ढे में चला जाएगा। ये हफ्ता वसूली सरकार चल रही है और पूरी तरह से जिस तरह से एसएचओ अपने उगाही करवाता है हफ्ते भर की, उस तरह से उगाही कर रही है सरकार। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आधी अधूरी जानकारी वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिलती है। और जिस तरह से आज पूरी की पूरी सरकार यहाँ पर कटघरे में खड़ी है, जो लोग कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो आज खा भी रहे हैं और खिला भी रहे हैं। सतपाल मलिक जी ने ठीक कहा था कि मोदी जी को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। ये सीधा सीधा लाखों करोड़ का करप्शन का मामला है। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए।